हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज कभी आपने ये सोचा है कि ये पोजीशन क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये स्पीड क्या होती है, ये वेलोसिटी क्या होती है, ये कहाँ से आती है और इसे कैसे साइंस में यूज किया जाता है। आज के टॉपिक्स पर जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है काइनेमैटिक्स। आखिर काइनेमेटिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स में कौन कौन सी चीजें आती है, आपको एग्जाम में इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ आपसे क्वेश्चन भी शेयर करूंगा प्रैक्टिस के, जिसे आपको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जिसका आंसर करेक्ट रहेगा आई विल बी गिव द हार्ट। दूसरी चीज यहाँ पर कि आप ये चैनल को, लर्नवीज के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया चैनल को जाके फॉलो करें, ताकि आपको अपडेट इसमें मिलती रहे और आप अपने एग्जाम्स के अंदर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं भी आपके सामने अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और स्क्रीन के अंदर में जब हम जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। अब जब भी काइनेमेटिक्स की बात करती है तो हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन चल रहा है या कितने मीटर है, जैसे आप देख सकते हो कि पाइथागोरस का एक लड़का चल रहा है। तो काइनेमेटिक्स ऐसा क्या करती है। सबसे पहला सवाल होता है कि काइनेमेटिक आखिर में है क्या। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें काइनेमेटिक्स की, तो इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग ऑन इट। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई एक बॉल है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अगर बॉल है और मैं इसे ऊपर फेंकता हूँ या मैं इसे थ्रो कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग सम फोर्स। तो मुझे उसे कंसिडर नहीं करना है, बट उसकी वजह से उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उन चीज को मुझे पढ़ना है। जैसे कि इसमें पोजीशन क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, स्पीड क्या रहती है, वेलोसिटी क्या रहती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। इसका पर्पस यही है कि हम ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो 1, 2 और 3 डायमेंशनल में कैसे बिहेव करता है, इस चीज को हमको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। तो आपने समझ लिया कि काइनेमैटिक्स के इस पार्ट के अंदर में, इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्या, स्टडी ऑफ मोशंस करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। हम अभी फोर्सेस को डिस्कस नहीं करने वाले। आपके सामने एक और चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि एक कार नजर आ रही है, कार ए और कार बी। सिंपल इलास्ट्रेशन है कि एक मूविंग पाथ है जिसकी इंजन एक साइड में आप देख पा रहे हो कि एक साइड में इंजन जो कि एफ डायरेक्शन है, एक फोर्स है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर है और उस पर एक फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कैसे काम करता है, ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट जो आता है वो पोजिशंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ बच्चों, जरा इस पे ध्यान दो कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है और उसे कैसे हम फॉलो करते हैं, कैसे उसे हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होगे कि पोजीशंस की बात होती है कि कोई भी एक लोकेशन और ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास में एक पॉइंट है जिसे आप एक रेफरेंस पॉइंट मानते हो। यहां से यहां तक के एक चीज जाती है, सम डिस्टेंस होता है। अगर आपके पास में कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये चीज यहां से यहां चलेगी। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसे ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप अपने स्कूल घर से निकले हो स्कूल के लिए। तो आपका घर जो हो गया है वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया है, रेफरेंस पॉइंट हो गया। और जो आपका स्कूल है उस तक आप पहुंचते हो, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट रहा ये आपका कहलाया पोजीशंस के। एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशंस पे चले गए। अब जो ये पोजीशंस आपने चेंज की एंड पॉइंट पे, तो उसे हम आपकी बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर। पोजीशंस क्या हो गई कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए हो, और एक पॉइंट था रेफरेंस पॉइंट और दूसरा पॉइंट वो एक पोजीशंस हो गए, और आपने एक अपनी बॉडी को मूव किया, ऑब्जेक्टिव हुआ। तो आपने डिस्प्लेसमेंट किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसे समझने के लिए ऐसे कि एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हो, डेल्टा एक्स करके, एग्जाम्पल के तौर पे इज इक्वल टू फाइनल। तो फाइनल सपोज 10 किलोमीटर आपका स्कूल है, इनिशियल आपका 0, तो वहां पे एक वैल्यू आपके निकल के आ जाए। जब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेट अ मोर क्लैरिटी ऑन। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके स्कूल की एक मैडम है, एग्जाम्पल के तौर पे। वो क्या करते हैं कि एक पर्सन, जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है कि एक पर्सन जो है, वो पर्सन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन अभी चल रहे हैं। हाँ। तो एक पर्सन ने 3 किलोमीटर
ईस्ट डायरेक्शंस में वो चलते हैं, एंड देन 4 मीटर नॉर्थ, मतलब वो एक ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं और 4 मीटर फिर नॉर्थ में चल गए। तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हमारे पास में दो वैल्यू है, एक 3 मीटर वैल्यू है, एक 4 मीटर वैल्यू है। 3 मीटर ईस्ट में है, 4 मीटर नॉर्थ में है। तो अपलाइन जब हमें पता है कि यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें मालूम है कि अगर दो वैल्यू हमारे पास होती है और हमें तीन वैल्यू निकालना है, तो हम इजीली पाइथागोरन थ्योरम का इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आंसर में आप देख सकते हो कि यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, और तो उसका 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट में उनका आ जाएगा। कैसे नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से जा रहे हैं। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन मेन ये चीज रहती है कि आपने कितना डिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं तो आपने टोटल पाथ कितना था ट्रैवल किया, उसको हम मेंशन कर सकते हैं कि टोटल पाथ जो था आपका वो ट्रैवल किया, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है। और जहां डायरेक्शंस हो जाएगी, जैसे आपने 5 किलोमीटर किया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, इसमें दो चीजें बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत है कि डिस्टेंस के अंदर में कोई डायरेक्शंस नहीं है, इसीलिए वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। मीन्स अगर मुझे यहां से मैं कहीं दूर पे जाता हूं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा हूं लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वो मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं कि एक कार है जो कि 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलती है और देन 10 किलोमीटर साउथ में चलती है। मतलब एक कार यहां पर थी, वो 10 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में गई और 10 किलोमीटर साउथ में आ गई। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि डायरेक्शंस तो दिया हुआ है, तो क्या ये डिस्टेंस रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा? तो इसमें हमको ये चीज समझना है कि डिस्टेंस के अंदर हमारे डायरेक्शन से कोई लेना देनी नहीं है। तो 10 किलोमीटर हम ऐड करेंगे, 10 किलोमीटर उसमें और ऐड करेंगे, तो 20 किलोमीटर हमारा जो रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो आ रहा है कि वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके वो वहां पर ही आ गए। तो मतलब उनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसे नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साउथ में ऐसा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने उनको जीरो मेंशन किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट टर्म जो हमारे सामने निकल कर आती है वो होती है स्पीड। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स क्या, उसमें कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी। क्लियर? मीन्स स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन या वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन रहती। तो स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। मीन्स अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, और हमने पिछले यूनिट और मेजरमेंट्स के चैप्टर्स में भी हमने देखा था कि एक होती है ड्राइव क्वांटिटी, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज में ये आएंगे, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि स्पीड क्या ड्राइव क्वांटिटीज है या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आपको ये चीज मेंशन करना है। उसकी यूनिट्स क्या रहती है, ये भी चीजें आपको हम देखेंगे, और आपको कमेंट सेक्शन में, अगर आप अभी देख रहे हो तो पॉज करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उसकी यूनिट्स क्या होती है। तो उसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम हो जाता है। दैट मीन्स कि अब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो चीजें स्पीड के अंदर में आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि रनर भागते हैं, दौड़ते हैं काफी ज्यादा, एक राउंड फिगर के अंदर में दौड़ते हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल, वही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रनर जो है, वो एक रनर कवर करते हैं 100 मीटर 10 मीटर 10 सेकंड में। या आपकी कार भी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि आप बाइक और कार चला रहे हो, तो आपने इतना किलोमीटर इतनी देर में आपने किया, तो व्हाट इज द स्पीड? तो वहां पर क्या करना है, सिंपल, हमें पता है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसका हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से मीटर पर सेकंड जो रहेगी वो इसकी यूनिट हो जाएगी। ये चीज आपको बहुत याद रखना कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम इज इक्वल टू आपका स्पीड हो जाएगी, जिसकी यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड में आपको उसको लिखना है। नाउ वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल सी चीज है। नाउ अब वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज आपको याद रखना है, वेलोसिटी जो रहती है वो वेक्टर क्वांटिटी रहती है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वही
सेम फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इंक्लूड द डायरेक्शंस। ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज मेंशन करना है कि डायरेक्शन है या नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑलवेज रिमेंबर टू बी कि आपको क्या चीज को मेंशन करना है। वेलोसिटी में 100% याद रखिए कि उसमें वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शंस होती है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। लेकिन स्पीड क्या होती है, क्योंकि ये स्पीड एंड वेलोसिटी का बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप कौन सी चीजें चूज करते हो। तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन करना है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। नीचे आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा, ये वीडियो को पॉज करके आप नीचे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है। नाउ एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ इन 1 आवर। तो एक कार आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की साइड जा रही है। कहाँ पे जा रही है? नॉर्थ की साइड। एंड हाउ मच टाइम इट विल बी रिक्वायर्ड टू मींस ट्रैवल दैट 60 किलोमीटर इज 1 आवर। 1 घंटा उसे लग रहा है। तो हाउ वी कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ दैट कार? सिंपल सी बात है। अब 60 किलोमीटर सिर्फ लिखा रहता है, 1 आवर लिखा रहता है, तो हम जनरली कहते थे कि इट्स अ स्पीड। But what they're asking, this is a velocity. Velocity. Why velocity? Because direction has given. तो यहाँ पे डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। आर को हम यहाँ पे मेंशन मीटर में भी लिख सकते हैं, तो वो मीटर में सेकंड्स के अंदर में आ जाएगी। बट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको 60 किलोमीटर पर जो रहेगी वो ऑलरेडी उतना ही रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हमको इसको सेकंड में लिखना है कि 1 सेकंड में कितना है, तो वो 6 सेकंड पर हो जाएगा। सिंपल इसको कट करके हम लिख सकते हैं कार ट्रैवलिंग विद अब जैसे हमारा एवरेज स्पीड, जैसे हमारे स्पीड है, जैसे हमारा वेलोसिटी है, इसी तरीके से हमारा जो आता है वो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी आता है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? सही सीधी सी बात है कि कुछ बहुत सारी चीजें होगी, उनको डिवीजन और सब्सट्रैक्शन करके कोई तो एक एवरेज होगा, ये चीज समझ में आती है। क्लियर? बट वी विल बी सी दैट हाउ टू यूज एंड हाउ टू राइट इट। तो एवरेज स्पीड कैसे होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस मतलब जितनी हमारी गाड़ियां थी, जितना डिस्टेंस हमारे क्वेश्चंस में दिया है, उनको डिवाइडेड बाय द टाइम। जैसे एक रेस के अंदर में, अभी हमने पिछली एग्जांपल देखा, उसमें रनर दौड़ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? रनर वो दौड़ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो दौड़ते दौड़ते, तो बहुत सारे रनर है, तो सबकी अपनी एक एवरेज स्पीड होगी, तो उन सबको ऐड करना, डिवाइडेड बाय द टाइम करना। एंड एवरेज वेलोसिटी, सीधी सी बात है कि जितना डिस्प्लेसमेंट वो कर रहे हैं उनको डिवाइड करके विद रिस्पेक्ट टू द टाइम करना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे साइक्लिस्ट ट्रैवल 5 किलोमीटर ईस्ट इन 0.5 आवर्स। ऑलमोस्ट हाफ आवर के अंदर में वो 5 किलोमीटर चलते। कितने साइक्लिस्ट है? देन 5 किलोमीटर वेस्ट इन अनदर 0.5 आवर्स। मीन्स वो 5 किलोमीटर ईस्ट में जाते हैं, देन वो 5 किलोमीटर वेस्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमको, अगर स्पीड की बात करें, तो हमको डिस्टेंस को ऐड करना होगा, डिवाइडेड बाय द 1 आवर। इनको भी ऐड कर देंगे। 5 + 5 = 10। 0.5 इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ से हमने कोई डायरेक्शंस देखा, ईस्ट वेस्ट, हमको उससे कोई लेना देना नहीं जब हम स्पीड की बात करें। राइट? नाउ वी विल बी कम टू दैट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जीरो क्यों हुई? क्या बता सकते हैं? सोचा है कि ये जीरो क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि वो ईस्ट में गए और फिर वापस वेस्ट में आए, तो वो जहां से शुरू किए थे वो वहीं पे वापस आ गए, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट था उनका वो जीरो हो गया। और टाइम तो उतना ही लगा, क्योंकि जाने और आने में डिस्प्लेसमेंट, बट वी आर डिवाइडिंग 0/1 = 0। तो वो चीज उसमें आ जाए। आई होप दैट ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज स्पीड, ये सारी चीजें रहती। नाउ कम टू दैट टॉपिक्स। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के साथ आप ये जो क्वेश्चंस है इनको प्रॉपर तरीके से देखिए, और हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। हाइकर स्टार्ट अ पॉइंट ए, वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट टू द पॉइंट, एंड देन 12 किलोमीटर पॉइंट टू द सी। What is the hiker total displacement from point A to C? Now you have to be mention that. आप इसको सॉल्व करिए। दिस इज फॉर द होमवर्क, दिस इज फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो, कार ट्रैवल 8 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब एक कार आपकी 8 किलोमीटर ट्रैवल करी, देन 6 किलोमीटर ईस्ट जा रही है। कैलकुलेट द कार डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज द डायरेक्शन हैज गिवन।
Cyclist complete the circular track radius of the 100 meters, starting and finishing at the same point. Calculate the total distance and displacement. Now, there is a two uh, values has asked. एक तो डिस्टेंस पूछा है एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपको दोनों भी कैलकुलेट करना है. A person walked 3 kilometer north and then 4 kilometer east and finally 3 kilometer south. Calculate the distance, total distance. एक चीज आपको यहाँ पे डिस्टेंस करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट करना है. नाउ द थिंक अबाउट दैट कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा. अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो. ये चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड ये पांचों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद हर एक क्वेश्चंस का आप कमेंट सेक्शन में नीचे राइट डाउन करेगा. जिसका आंसर करेक्ट रहेगा, आई विल बी प्रोवाइड द हार्ट टू हिम. तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग करते हैं. आई होप दैट के ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. मेरा नाम वसीम. लर्नविज से हमारे चैनल से जुड़े रहिए. ऐसे ही अपडेट और इजीएस्ट वे में हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं. हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप जाके फॉलो करिए. हमारे जो अदर सोशल मीडिया चैनल्स है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उस पर चेक कर सकते हैं. और आपने यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर्स अगर कभी नहीं देखा है तो आप लिंक पे क्लिक करके वो चैप्टर को भी आप देख सकते हैं. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. इसी टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आगे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक के मिलते हैं. थैंक यू सो मच.